हाय एवरीवन, आज हम करेंगे वैलिड एनाग्राम लीड कोड का क्वेश्चन। सो बेसिकली एनाग्राम क्या होता है। सपोज दो स्ट्रिंग है हमारे पास। इनपुट में क्या दिया जाएगा? इनपुट में हमको दो स्ट्रिंग्स दी जाएंगी एंड हमको रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स कि वो एनाग्राम है क्या नहीं। अब एनाग्राम एज इन सपोज दो स्ट्रिंग दी हमको, दैट इज़ ये एंड ये, राइट। सो एनाग्राम एंड ये नाग्राम। सो दो स्ट्रिंग होनी चाहिए। वो एनाग्राम तभी बोली जाएगी जब उनमें सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो, सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसीज सेम हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स मीनिंग यहाँ पे देखो ए कितनी बार आया? 1 2 3। सो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे? 3। यहाँ पे एन कितनी बार आया? 1 टाइम, राइट। यहाँ पे आर कितनी बार आया? 1 टाइम। जी कितनी बार आया? 1 टाइम। एम कितनी बार आया? 1 टाइम, राइट। तो ये इनकी कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी है स्ट्रिंग एस की। ओके, नाग्राम में अगर हम देखेंगे तो ए कितनी बार आया? 1 2 3। सो ए का 3। एन कितनी बार आया है? 1 टाइम। आर कितनी बार आया है? 1 टाइम। जी कितनी बार आया है? 1 टाइम। एंड एम कितनी बार आया है? 1 टाइम। सो ये स्ट्रिंग टी की फ्रीक्वेंसीज है। हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि इसमें जितने ए कैरेक्टर्स है उतने इसमें भी ए कैरेक्टर्स है, जितने यहाँ पे एन कैरेक्टर्स है वहाँ पे भी एन कैरेक्टर्स है। आर आर जी एम, राइट। सो क्योंकि ये दोनों के फ्रीक्वेंसीज, दोनों के कैरेक्टर फ्रीक्वेंसीज सेम है हम बोल सकते हैं कि वो दोनों एनाग्राम है। दैट इज़ रिटर्न करवाएंगे हम ट्रू। वो एनाग्राम कब नहीं है, ये सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है? रैट है, ठीक है। हाँ, रैट है, ठीक है। एंड क्या दिया हमको? कार। अभी यहाँ पे आर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। एंड टी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। यहाँ पे सी की फ्रीक्वेंसी है 1, ए की फ्रीक्वेंसी है 1, आर की फ्रीक्वेंसी है 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर सेम है, ए सेम है, बट यहाँ पे कैरेक्टर डिफरेंट है। मतलब ये देखो यहाँ पे कैसे सी कैरेक्टर, यहाँ पे टी कैरेक्टर, ऐसा नहीं चलता। या तो यहाँ पे T1 और यहाँ पे भी T1 होना चाहिए था, या यहाँ पे C1 और यहाँ पे जैसे C1 तो वो होता वैसे चलता। सो ये एक चीज़ हमने नोटिस किया। क्या किया हमने नोटिस कि एक कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसीज जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। दोनों में कैरेक्टर्स ऑब्वियसली सेम होने चाहिए। अगर एट एनी मोमेंट अगर कैरेक्टर्स डिफरेंट है तो हम ये बता सकते हैं कि वो एनाग्राम नहीं है, राइट। सो कैसे करेंगे, राइट। इसके करने के मैं दो तरीके बताऊँगा। एक है हमारा सॉर्टिंग का तरीका, और एक दूसरा तरीका हमारा हैश मैप यूज़ करके, ठीक है। सो पहले सॉर्टिंग वाला देख लेते हैं। सॉर्टिंग में हमको ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट सॉर्ट करना पड़ेगा। किसको सॉर्ट करना पड़ेगा? हमारे स्ट्रिंग्स, जो भी दोनों स्ट्रिंग्स रहेंगे उनको सॉर्ट करके रखना पड़ेगा हमको, और फिर हम चेक करेंगे वो दोनों इक्वल है क्या नहीं। अब अगर मैं हम पहला वाला एग्जांपल लूँ, सो एनाग्राम एंड नाग्राम, राइट। सो एस इज इक्वल्स टू क्या था हमारा? एनाग्राम। एंड टी इज इक्वल्स टू क्या था? नाग्राम। सो अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ, एस को सॉर्ट करने के बाद में आफ्टर सॉर्टिंग एस क्या बन जाएगा? एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए के बाद में जी एम एन एंड आर, राइट। सॉर्ट कैसे होगा? कैरेक्टर वाइज होगा ना, कैरेक्टर के एस की वैल्यूज़ के हिसाब से वो सॉर्ट होगा। एंड अगर मैं टी को सॉर्ट करूँ तो टी कैसे सॉर्ट होगा? ये भी ए हो जाएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, ए फिर आएगा मेरा एम, सॉरी पहले आएगा जी, देन आएगा एम, देन आएगा एन, देन आएगा आर, राइट। सो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग टी। सो हम रिटर्न क्या करवा के देखेंगे कि एस इज इक्वल्स टू टी है क्या नहीं। एस इज इक्वल्स टू टी रहा, मतलब इस केस में ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट। 1 दैट इज ट्रू। तो रिटर्न क्या करेगा? वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें कार एंड रैट का, तो इसको सॉर्ट करने के बाद में कैसे हो जाएगा? ये सॉर्ट करने के बाद में मुझे ACR, एंड वो सॉर्ट करने के बाद में रहेगा ART, राइट। सो PQRST, हाँ बराबर। सो ए तो बराबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है नहीं है, राइट। ये हमको देख के पता चल रहा है कि ये इक्वल नहीं है। ACR एंड ART इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स। सो जब मैं बोलूँगा एस इक्वल्स टू टी, ये मेरे को 0 देगा, दैट इज़ फॉल्स, और मैं रिटर्न वही करवाऊँगा, रिटर्न फॉल्स। देखिए सॉर्टिंग का कोड अगर हम देखें तो हम बेसिकली क्या करेंगे, ऐसे हम C++ में सॉर्ट करते हैं। सिंटैक्स है, सॉर्ट कीवर्ड है, ये बिगिन पॉइंटर एंड पॉइंटर, ठीक है। ऐसे ये सॉर्ट हो जाएगा, एस स्ट्रिंग ऐसे सॉर्ट होगी, बेसिकली एस ऐसे दिखेगा सॉर्ट होने के बाद में। फिर हम करेंगे सॉर्ट टी को, टी डॉट बिगिन से, तो सॉर्ट यूज़ करेंगे टी बिगिन टी एंड, ये हो गया
टी स्ट्रिंग भी सॉर्ट हो जाएगा। टी स्ट्रिंग सॉर्ट होने के बाद में वापस से वो भी ऐसे दिखेगा। फिर हम बस चेक करेंगे कि ये दोनों जो स्ट्रिंग है क्या ये इक्वल है क्या नहीं, और वो हम कैसे चेक करेंगे, ये अब रिटर्न एस इज इक्वल्स टू टी बेसिकली ये पूछता है। पहले तो ये इक्वल ऑपरेटर है, जैसे कि हमको पता है कि 1 इक्वल्स टू 1 या दिस इज ट्रू, तो ये आउटपुट में क्या देगा, ट्रू। अगर मैं बोलूँगा 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0, तो ये आउटपुट में क्या देगा, फॉल्स। सो बस हम यही चेक कर रहे हैं। तो क्या एस इक्वल्स टू टी है, ऑब्वियसली ये केस में ये ट्रू था, तो इसलिए ये यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। ये जो फंक्शन होगा ये बेसिकली एक ऑपरेशन है। एस इक्वल्स टू टी क्या है, ऑपरेशन है जो एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करके देता है। सो अगर ये ट्रू रहा कि दोनों स्ट्रिंग्स अगर इक्वल रही तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, वरना यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, जो कि ये सेकंड वाले एग्जांपल के केस में था, फॉल्स। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा हैश मैप वाला, वो भी बता देता हूँ। सो जैसे कि मैंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करेंगे दोनों स्ट्रिंग्स की। सो फर्स्ट क्या था हमारा, ये A3N1 R1 G ये वगैरह, ये जो ये वाला चीज़ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक मैप। मैप क्या होता है, मैप बेसिकली की वैल्यू पेयर के तरीके में स्टोर करके रखता है चीज़ें, की वैल्यू, राइट, की वैल्यू में स्टोर करके रखता है। तो अभी की क्या होगी, कि अगर हम सिर्फ इधर भी देखें तो की क्या हमारा, कि एक कैरेक्टर है, वैल्यू हमारा क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। सो यहाँ पे क्या बेसिकली करेंगे हम, कैरेक्टर की होगा कैरेक्टर, वैल्यू हमारा होगा एक इंटीजर डेटा टाइप। फिलहाल हम खाली डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। उसके बाद में जब भी मेरे को वो कैरेक्टर एनकाउंटर होता है, मुझे क्या करना है, मेरे को उसका जो काउंटर है बेसिकली क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट, मेरे को ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट करनी है, प्लस प्लस करनी है या प्लस इक्वल्स टू 1 करना, आपको जो करना आप कर सकते हैं। बट बेसिकली जब भी एक कैरेक्टर एनकाउंटर होता है, मेरे को वो उसकी वैल्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट करना है, तभी तो ये आ पाएगा। जब भी 1 एनकाउंटर होगा, ठीक है, इनिशियली क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, बराबर। फिर जब 1 आ जाएगा और मैं प्लस प्लस करूँगा तो 1 हो जाएगा, फिर दूसरी बार अगर ये आया तो दूसरा, तीसरा, ऐसे होगा। सो ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन इज, अगर मैं बोलूँ ये अगर हम दो मैप यूज़ करके, दोनों मैप अगर हम आइटरेट करवा के देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ ये सिर्फ एक मैप के अंदर करने का है, तो हम कैसे करेंगे, हम पहले ये करेंगे, ठीक है। तो एक मैप के अंदर ये एस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर मैं वही बोलूँ कि जितनी भी कैरेक्टर्स टी के अंदर है वो सारे कैरेक्टर्स मेरे को डिक्रीमेंट करके दो आप, मतलब कि सपोज ये देखो, ये केस में क्या हो जाएगा, 3 - 3 इक्वल्स टू 0, 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, 0 0 एंड 0। सो मैं बस हर एक वैल्यू चेक करूँगा, अगर ये जो सेकेंड वैल्यू है किसकी, मैप की, अगर वो 0 के बराबर नहीं रही तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। अब मैंने क्या बोला, देखते हैं। देखो हम प्लस कैसे कर रहे थे, हम एम पी ऑफ कैरेक्टर जो भी सपोज आई कैरेक्टर है उसको प्लस प्लस करके उसकी जो हम बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, मतलब ये वैल्यू जो है ना, वैल्यू जो हमने इंटीजर रखी थी ये इंक्रीमेंट होती है बेसिकली, ये चीज़ की वजह से जो भी कैरेक्टर होगा उसके ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर होता है। सो अगर मैं बोलूँ एम पी ऑफ आई माइनस माइनस, इसका मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी बाय 1, राइट। सो अगर सपोज एक ऐसा हमको दो स्ट्रिंग्स दिए है ऐसे कि दोनों की स्ट्रिंग में सपोज जो भी कैरेक्टर्स हैं जैसे हमने यहाँ पे देखा। सो पहले तो मैं प्लस प्लस करूँगा तो ये आएगा हमारा इनिशियल मैप, राइट। फिर जैसे जैसे मेरे को मिलेगा, बता दो, A3N1 R1 G1 M1, राइट। हमारा सेकेंड स्ट्रिंग क्या था, नागरम, राइट। सो सही लिखा ना मैंने, क्योंकि A3 है ना यहाँ पे, ना GARM, ओके, नागरम, ठीक है। सो जब भी हमारा कोई भी कैरेक्टर एनकाउंटर होगा, ठीक है, हम मैप के अंदर उसको ये करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे बेसिकली वैल्यूज़ की। सो N-1 क्या हो जाएगा अभी मैप के अंदर, N-1 हो जाएगा N0, ओके। उसके बाद में A है, A कट हो जाएगा यहाँ से, तो A 3 की जगह 2 हो जाएगा। G जो है, G कट होके 1 की जगह 0 हो जाएगा। A कट होके 2 की जगह 1 हो जाएगा। R कट होके 1 की जगह 0 हो जाएगा। A कट होके 1 की जगह 0 हो जाएगा। M कट होके 1 की जगह 0 हो जाएगा। हम फिर क्या करेंगे, हम इस मैप में लूप करेंगे, बेसिकली आइट्रेट करेंगे। एंड आइट्रेट करके हमको क्या देखना है कि इफ़ जो भी अगर ये सेकेंड वैल्यू अगर ये 0 के इक्वल नहीं रही, इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा कैरेक्टर्स है जो दोनों में सेम नहीं है। अगर दोनों में सेम होते तो फिर ये ऑब्वियसली 0 ही रहता है, जैसे हमने इस केस में देखा। अगर हम दूसरा केस देख लें, जैसे वो सेकेंड था कि S इज इक्वल्स टू रैट एंड कार था, T इज इक्वल्स टू कार। सो इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसीज देखें तो R इज़ 1, A इज़ 1, T इज़ 1। वही अगर मैं इसको इस लूप में चलाऊंगा और फिर मैं जब नेगेट करते जाऊंगा तो C तो ऑब्वियसली है नहीं, तो इसमें इस मैप में क्या बन जाएगा, C -1 हो जाएगा,
बराबर। A1 की जगह हो जाएगा 0, R1 की जगह हो जाएगा 0। फिर मैं इस मैप में लूप करूँगा और इस मैप में यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। जब मैं यहाँ पे 1 देखूंगा ना, इसका मतलब क्या है कि ये ऑन द स्पॉट बता सकता है कि ये एनाग्राम है क्या नहीं। यहाँ पे 0 होना चाहिए था, अगर यहाँ पे 0 होता तो ये कंटिन्यू होते रहता और ये एनाग्राम हो जाता। अगर ये पूरा लूप खत्म हो जाता तो फिर बाद में मेरे सीधा एक रिटर्न स्टेटमेंट रख देता ट्रू। इसका मतलब ये क्या है, ये एनाग्राम है क्योंकि लूप में सारे वैल्यूज 0 मैप के अंदर। सो हम ये कैसे बता सकते हैं, पहले तो हमको एक फंक्शन दिया, ठीक है, जो इनपुट में ले रहे 2 स्ट्रिंग एस एंड टी। फिर हमने ये एक सिंटैक्स है मैप बनाने का। मैप जैसे कि मैंने बोला कैरेक्टर होगा की वैल्यू होगा इंट, क्योंकि हम इसका काउंट स्टोर करके रख रहे, क्या करके स्टोर करके रख रहे, काउंट, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। देन हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 3 हिस्सों में अगर इसको बांट दूँ मैं तो ऐसे बनता है। सो फर्स्ट इसमें क्या कर रहे हैं हम, पहले हम इसमें मैंने बोला था हम एस के स्ट्रिंग में आइटरेट करेंगे एंड उस जो भी कैरेक्टर होगा। अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है, इस चीज़ का बेसिकली यही मतलब है कि सपोज एनाग्राम था, एनाग्राम, सो MP ऑफ A प्लस प्लस। इनिशियली कैसा था, इनिशियली मैप ऐसा था, सपोज यहाँ पे जो भी है वैल्यूज़ नहीं रहती है, वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट 0 है यहाँ पे। सो A के जगह जो भी था ना, A के अगर क्या था 0 था, राइट, तो यहाँ पे कट होके 1 हो जाएगा। फिर MP ऑफ n हो जाएगा प्लस प्लस, दैट इज़ NP ऑफ n, यहाँ पे आ जाएगा 0 कट होके आ जाएगा 1। फिर उसके बाद में क्या वापस, सो n के बाद में फिर G आएगा, G जब आएगा फिर हम ऐसे G आएगा, G 0 करके 1 हो जाएगा, R आएगा, देन R 0 का 1 हो जाएगा, प्लस प्लस होगा बेसिकली, इनिशियली 0 होगा, वहाँ से इंक्रीमेंट होते जाएगा। फिर वापस से जब A आएगा, A 2 की जगह यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड इसी तरह हमारा हैश मैप बन जाएगा। यहाँ पे M आएगा, दैट वुड बी 1, राइट, 0 कट होकर 1 हो जाएगा। सो ये हमारा मैप होगा। उसके बाद में हम जब दूसरा वाला आइटरेट करेंगे, ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस प्लस किया, ये हमारा मैप, ये वाला मैप तैयार हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम डिक्रीमेंट ऑपरेशन करेंगे दूसरे स्ट्रिंग में। यहाँ पे हम देख सकते थे ये कौन सा स्ट्रिंग था, एस स्ट्रिंग, दैट इज स्ट्रिंग नंबर 1। फिर दूसरे जब हम जाएंगे दूसरे स्ट्रिंग के ऊपर ना, उसके बाद में क्या होगा, उसके हम करेंगे ऑपरेशन ये डिक्रीमेंट ऑपरेशन। डिक्रीमेंट ऑपरेशन कैसे होगा कि जैसे कि हमने देखा है नागाराम था, ठीक है, तो जैसे ही वो कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है, MP ऑफ A सपोज आ गया तो हम डिक्रीमेंट करेंगे। सो क्या होगा, 3 से 2 हो जाएगा। वापस अगर एक और बार A आएगा तो 2 से हम क्या करेंगे, 1 हो जाएगा। फिर वापस एक और बार आया तो 1 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दूसरे मैप में कैसे हो जाएगा, फिर ये दोनों मतलब ये हमने देखा ना कि ये दोनों का माइनस माइनस करेंगे तो 0 0 आएगा। मैप कैसे बन के आ जाएगा हमारा, बेसिकली A 0 हो जाएगा, हमारा G 0 हो जाएगा, R 0 हो जाएगा, N 0 हो जाएगा, M 0 हो जाएगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों तो समझा होगा आपको। हम जब मैप में डाल रहे और इंक्रीमेंट कर रहे, मैप में देख के डिक्रीमेंट कर रहे वो वैल्यू। फिर हम आते हैं मैप को ट्रैवर्स करने पे। जब हम मैप ट्रैवर्स करेंगे तो हमारे पास 2 चीज़ें आती है। सपोज हम जब बोलते हैं फॉर ऑटो, ये बेसिकली सिंटैक्स है, आई इन मैप MP हमारा जो भी है, तो ये जो आई है ना, आई डॉट फर्स्ट में होता है हमारा जो भी की होता है वो, आई डॉट सेकेंड में होता है हमारा जो भी वैल्यू होता है वो, राइट। सो इस केस में हमको अगर ये चीज़ क्या थी हमारी, ये चीज़ हमारी थी वैल्यूज़, राइट। सो अगर इस चीज़ को मेरे को एक्सेस करना है तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, आई डॉट सेकेंड, राइट। आई डॉट सेकेंड को हमको क्या, 0 रहा तो 0 नहीं रहा तो वो क्या हो गया, मतलब वो फॉल्स है, मतलब कैरेक्टर में डिफरेंस है ऑब्वियसली, राइट। सो हम यही चेक करेंगे यहाँ पे कि जो आई, ये फॉर ऑटो आई इन MP, दैट इज़ हमारा मैप का नाम है, यहाँ पे हमारा मैप का नाम है वो। सो आई डॉट सेकेंड दैट इज़ वैल्यू, अगर वो 0 के इक्वल नहीं रही, इसका मतलब क्या है कि कोई एक ऐसे कैरेक्टर है जो दोनों में चेंज है, या तो -1 होगा या तो 3 होगा, या अगर ऐसा कोई भी 0 के अलावा कोई भी और डिजिट होगा ना, इसका मतलब है कि वो एनाग्राम नहीं है, राइट। सो हम ये जैसे ही एनकाउंटर हो गया हम उसी वक्त फॉल्स ये कर देंगे। और अगर पूरा मैप अगर ट्रैवर्स कर लिया और ऐसा वैल्यू नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली सब में 0 0 0 0 है, और अगर सब में 0 इसका मतलब वो एनाग्राम है, मतलब हम क्या रिटर्न करके देंगे, हम रिटर्न करके देंगे ट्रू। सो वही यहाँ पे हमने एंड में रिटर्न करके दिया ट्रू, बस वही है एनाग्राम, वही है कि सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। मैप में हम जब डालेंगे तब हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे, फिर हम डिक्रीमेंट करेंगे। अगर 0 रही वैल्यू तो इसका मतलब कि वो कैरेक्टर्स दोनों में सेम है। अगर एक भी पॉइंट पे 0 नहीं रही, इसका मतलब दोनों में कैरेक्टर डिफरेंस है। और जब कैरेक्टर डिफरेंस हमको मिला, हम रिटर्न करके देंगे फॉल्स। वरना पूरे मैप में अगर एक भी बार ऐसे नहीं मिला तो इसका मतलब है कि वो एनाग्राम है, तो वो हम करके देंगे रिटर्न ट्रू। दैट्स इट।